नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। यदि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि आपके मोबाइल में खूब सारे ऐप हैं और आप उसी मोबाइल के माध्यम से लोगों को पैसे भेजते या उनसे मंगाते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए। यदि आप नेट बैंकिंग करते हैं, यदि आप ब्लिंकिट, जोमेटो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं, अलग अलग जगह आपने अपने बैंक अकाउंट को रजिस्टर कर रखा है, अपने कार्ड्स को रजिस्टर कर रखा है, तो ये वीडियो आपके लिए। क्योंकि 2024 में भारत वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में 10 नंबर पर आ चुका है, नंबर 10 पर। और इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, क्योंकि अब आपके ठगे जाने की संभावना दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में पहुंच चुकी है। सत्य तो ये भी है कि बहुत कम कंप्लेंट्स रजिस्टर होती है, फिर भी मैं आपको एक नंबर बता देता हूं। पिछले साल 25,000 कंप्लेंट दिल्ली में यूपीआई फ्रॉड की रजिस्टर हुई है और लगभग 10,000 कंप्लेंट्स नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल में रजिस्टर हुई है। तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये सब कुछ कितना व्यापक हो गया है। और कहते हैं अपराधी पुलिस के एक कदम आगे होता है। जब आप एक नियम बनाते हैं तो दूसरा उस नियम में 10 लूप होल या बग ढूंढ चुका होता है। लेकिन भाई ये सोचो, यदि यही अपराधी पुलिस बनने का ड्रामा करने लग जाए तब तो और ज्यादा खतरनाक हो जाए। तो आज मैं आपको कई नए आधुनिक तरीके बताऊंगा जिनसे स्कैम हो रहे हैं, और यदि आप बच सकें, अपने परिवार को, अपनी टीम को, अपने रिलेटिव्स को बचा सकें, तो शायद ये आपकी बहुत बड़ी जीत होगी। क्योंकि आप कितने भी होशियार बने, आपको ठगने वाले आपसे ज़्यादा होशियार हैं और आपसे ज़्यादा नए रास्ते निकाल रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिजिटल अरेस्ट की, जहां पर आज की डेट में स्कैमर्स कभी खुद पुलिस वाले बनते हैं, कभी ये नकली पुलिस थाना बनाते हैं, कभी ये नकली कोर्ट बनाते हैं, कभी अपने साथ हवलदारों की फौज खड़ी कर लेते हैं, 100% वर्दी में रहते हैं, किसी हाल में आप देख के अंदाज नहीं लगा सकते कि ये पुलिस नहीं है, और वो सीबीआई और ईडी तक का नकली ऑफिस बना सकते हैं। वो सबसे पहले आपको फोन लगाएंगे और आपसे जुड़ी कोई गोपनीय बात करेंगे, क्योंकि अब एक लेवल ऊपर हो चुका है। इसमें नौसिखे नहीं रहते जिनको आप ट्रेस कर सकें। इसमें बड़े बड़े सुपर एक्सपर्ट पैदा हो गए और बहुत पढ़े लिखे लोग भी ये स्कैम करने लग गए हैं। ये अलग अलग पोर्टल से, अलग अलग साइट से आपके धंधे की थोड़ी सी डिटेल ढूंढ लेंगे। उन डिटेल्स के बेसिस पर आपसे बात करेंगे कि आपके लोहा उद्योग में बहुत बड़ी जीएसटी की चोरी हमने पकड़ी है, या आपके नाम से कस्टम्स में लगातार ये सामान आ रहा है और आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले रहेंगे, आप परेशान हो जाएंगे, हाँ भाई कस्टम से तो आता है। और वो एग्जैक्टली कोई ट्रांजैक्शन की 2-3 डिटेल बताएंगे जो कि बहुत सारे पोर्टल्स पे, प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। वो आपके 2-3 प्रोडक्ट का भी नाम लेंगे। आप बोलेंगे भाई इसको तो सब पता है, क्योंकि अधिकांश बिजनेस करने वाले का कोई ना कोई झोल तो रहता ही, और बिजनेस वाला कोई प्रॉब्लम लेना भी नहीं चाहता। जो लोग रिश्वतखोरी टाइप की पोस्टों में बैठे हैं वहाँ पर भी झोल रहता है। तो ये कहीं ना कहीं से एक झोल की भनक निकाल के टेंटेटिव बात करना शुरू करते हैं, फिर आपको स्काइप पर आने बोलते हैं, वीडियो कैम पर आने बोलते हैं, और उसके बाद आपका डिजिटल अरेस्ट हो जाता है। सामने स्क्रीन पे जब आप देखते रहते हैं तो एक बड़ा पुलिस थाना नजर आता है, बहुत सारे लोग नजर आते हैं, वर्दी में नजर आते हैं, गाड़ियां नजर आती है। आपको ऐसा लगेगा भाई असली में फंस गया। यहां पर मैं कुछ पढ़े लिखे समृद्ध लोगों का एग्जाम्पल देना चाहता हूं, ताकि आपके ज्ञानी होने का भ्रम हट जाए कि मैं तो इन लोगों से निपट लूंगा। टेक्सटाइल टाइकून एसपी ओसवाल, उनको स्काइप में डिजिटल अरेस्ट किया गया, और सामने एक ऐसा व्यक्ति बैठा था जो एक टॉप जज के रूप में अपने आप को प्रिटेंड कर रहा था, और छोटा मोटा नहीं, उनको उस हियरिंग में 7 करोड़ रुपया ट्रांसफर करने को कहा गया। और वो सब कुछ इतना रियल था कि वो भाई उसको सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग मान के बैठे रहे और 7 करोड़ रुपया उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। अब वो इतने तो बेवकूफ़ रहे नहीं होंगे कि कोई आदमी ऐसे ही बोलेगा कर देंगे। इसका मतलब उनका कोई ना कोई केस लगा था जिसके डॉक्यूमेंट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग सामने वाले को थी। उसने एक न्यायालय बिछा दिया और न्यायालय के माध्यम से इतना बड़ा आदमी ड्यूप हो गया। अब आप सोचेंगे चलो ठीक है वो नॉन टेक्निकल होंगे। बेंगलोर का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर
वो 18 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रहा। कायदे से सॉफ्टवेयर वाले को नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको ये बताया गया कि आपका आधार कार्ड मिसयूज़ हुआ है। अब हर आदमी को लगता है यार मैंने तो कई जगह आधार कार्ड दिए। आधार कार्ड मिसयूज़ हुआ है, उस पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, हवाला हुआ है, इस नाम से 18 दिन वो अरेस्ट रहा और उसको लगभग 11.8 करोड़ की चपत लगी। और खास बात, सबसे ज्यादा टारगेट कौन होता है? वो जिनके धंधों में झोल होता है, वो जो थोड़े से एल्डरली एज के होते हैं, जिनको टेक्निकली कुछ समझ में नहीं आता, महिलाएं जिनको डर रहता है कि मेरे पति को कुछ हो जाएगा, मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, तो ये वल्नरेबल लोगों को ढूंढकर टारगेट करते हैं। अब इससे कैसे बचना है या क्या सावधानियां रखें, ये मैं एंड में बताऊंगा। यदि ये वीडियो आप तक किसी के माध्यम से पहुंचा हो तो ये उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ है, जो अपने आप में MBE है, मास्टर बाय एक्सपीरियंस। वहां पर 600 वीडियो है, लाइफ पे है, बिजनेस पे, प्रोडक्टिविटी पे। हर दिन एक वीडियो भी देखोगे ना, जिंदगी बदल जाएगी। और भाई बेल आइकन जरूर दबा देना, नए एल्गोरिदम से वीडियो रिलीज का नोटिफिकेशन नहीं आता। हम लोग हर हफ्ते 2 शानदार, अद्भुत, असाधारण उज्जवल पाटनी शोज रिलीज करते हैं। भैया, एक सुंदर लड़की देख के आपका दिल बल्ले बल्ले करने लगता है। अचानक ही आप 60 की उम्र में 30 की फोटो बेचने लगते हो। आप सोचते हो असली में ना सही, चैट में सही। भाई साहब, हनी ट्रैप ऑनलाइन स्कैम का एकदम आधुनिक तरीका है, जहां पर एक लड़की पहले आपसे दोस्ती गांठेगी, वो लगातार आपसे वीडियो कॉल करेगी, फिर अपनी कुछ फोटोज भेजेगी, फिर आपकी कुछ फोटोज मंगाएगी, आपको थोड़ी अडल्ट्री करने को बोलेगी, और उस दिन के बाद आपकी इज्जत उसके पास है। अब आपका फ़ोन उसके पास है, क्योंकि इतने इंटरेक्शन के बाद आपका सारा डेटा उसके कब्जे में है, आपकी सारी ईमेल उसके कब्जे में। वो बोलेगी यदि आपने मुझे ये नहीं दिया तो मैं आपकी चैट, और वो फोटो को भी डीप फेक से और नया नया बना लेंगे, दोनों मिला जुला के बना लेंगे, और उसके बाद वो कहेंगे आपके सारे रिश्तेदारों को ये भेज देंगे, ये FB पे डाल देंगे, ये इंस्टा पे डाल देंगे। और कितने बूढ़े, एल्डरली, सीनियर्स, रेस्पेक्टेड, गरिमामय लोग ऐसे जाल में करोड़ों रुपए दे देते हैं, किसी को बता नहीं पाते, आत्महत्या कर लेते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि एक वक्त इमोशन के चक्कर में, अपनी दिल फेंक आशिक मिजाजी के चक्कर में फंस गए। अब उसके बाद उनको याद आता है यार समाज है, बीवी है, बच्चे, रिश्तेदार है, और उसके बाद वो शिकार होते चले जाते हैं। सोना चांदी दे देते हैं, गाड़ियाँ दे देते हैं, प्रॉपर्टी दे देते हैं। और मैं गारंटी दे रहा हूँ ऐसे लाखों केस अनरिपोर्टेड है, क्योंकि रिपोर्ट करने में भी इज्जत जाएगी करके लोग कैसे भी इस दंश को सहते रहते हैं। प्लीज हनी ट्रैप से बचिए। AI आया, हम लोग खूब AI चिल्ला रहे हैं। अब भी मैंने उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो रिलीज किया है कि AI अगले 10 साल में 70 से 80% नौकरी कैसे खाएगा। चलिए वो सब एक किनारे रखिए। अरे AI आपको ऐसा निपटाएगा कि पता भी नहीं चलेगा। सोचिए, आपके पति की आवाज़ सामने से आए कि 5 मिनट में मेरे को इतना पैसा भेजो। आपके बच्चे की आवाज़ सामने से आए कि मम्मी ऐसा हो रहा है, प्लीज़ इतना पैसा भेजो। आपके रिश्तेदार, आपके क्लोज फ्रेंड, सहेली, किसी की आवाज़ आए, आप टेम्प्ट हो जाएंगे कि मुझे तुरंत मदद करना चाहिए। ये वॉइस क्लोनिंग करके हूबहू AI की मदद से सेम आवाज़ पैदा करते हैं। जिन लोगों को समझ में नहीं आता वो किसी को फ़ोन लगाने की सोचते हैं, उसके पहले वो फंस जाते हैं और उसके पहले वो पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगेन इसमें एल्डरली लोग जो थोड़े नॉन टेक हैं, घर की महिलाएं, और जो लोग थोड़े से तेज नहीं हैं, ये सब इनके पहले टारगेट हैं। अभी हाल में ही एक व्यक्ति को 5 मिनट में 50,000 रुपए देने बोला गया, ये बोल के कि आपके पोते को किडनैप कर लिया गया यदि 5 मिनट में आपने ट्रांसफर नहीं किया, और सामने से बच्चे की आवाज में बोला गया कि तुरंत ये पैसा जमा करिए, ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और ये सोच के सामने वाले ने पैसे ट्रांसफर कर दिए। आश्चर्य की बात, ऐसे हजारों लाखों केस लाइट में नहीं आते। लोग पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, लोग कंप्लेंट नहीं करना चाहते, लोग ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से हैरास्ड रहते हैं, और कई लोग अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते कि मेरे साथ ऐसा हो गया। इस चक्कर में मुट्ठी भर केस रिपोर्ट हो रहे हैं। अब सवाल ये, आपके अपने पति की, पत्नी की, भाई की, बहन की, दादा की, काका की, चाचा की, दोस्त की आवाज आएगी, क्या आप टेम्प्ट नहीं होंगे? हर 10 में 5 आदमी टेम्प्ट होगा। वॉइस क्लोनिंग से बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि जितना AI परफेक्शन पे जाएगा उतना हमारा रिस्क बढ़ता जाएगा। आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सब AI तो ठीक है, लेकिन उनको हमारा वॉइस सैंपल कहां से मिलेगा? अरे आश्चर्य की बात, आपको एक रॉन्ग कॉल करके,
रॉन्ग नंबर वाला कॉल करके आपकी आवाज़ के रॉन्ग नंबर को पकड़ के उसको हार्वेस्ट किया जा सकता है। जितने लोग रील शॉर्ट्स बना रहे हो, आप तो आइडियल कैंडिडेट, आप तो उनको पूरा मैदान दे रहे हो। आपकी मम्मी भी रील में बोल रही है, पप्पा भी रील में बोल रहे हैं, तो सारों की आवाज़ उनके पास है, वो तो मल्टीपल वॉइसेस को हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपकी आवाज़ लेना इन स्कैमस्टर्स के लिए मिनटों की बात है। अचानक आपके अकाउंट में 1000, 2000, 5000 कुछ रुपए आ जाएंगे और उसके तुरंत बाद एक फ़ोन आएगा कि गलती से मैंने आपके अकाउंट में डाल दिया है, मैं अपने चाचा के, मैं अपने भाई के, मैं मम्मी के, मैं किसी में डाल रहा था, उनका फ़ोन नंबर बिल्कुल आपके जैसा था, तो मेरे से गलती हो गई, आप प्लीज़ ये पैसा वापस मेरे अकाउंट में डाल दीजिए। अब 10 में से 9 लोग ईमानदार, एक आधी बदतमीज होगा जो बोलेगा नहीं दूंगा, जो करना है कर ले। यदि जरा भी सर्टन लेवल पर बोलेगा ठीक है बताइए आपका नंबर हम डाल देते, गलती से आ गया जी कोई बात नहीं। जैसे ही आपने अपने नंबर से उसके नंबर पर ट्रांसफ़र किया, आपकी पूरी की पूरी कमान उनके हाथ में आ गई और देखते ही देखते अगले 10 से 15 मिनट में आपके अकाउंट का सारा पैसा साफ हो जाएगा। पहले ये केसेस 200-400 रुपए के होते थे, आदमी डाउट करेगा यार 1000-500 देने वाला स्कैम कर सकता है। अब ये स्कैमर बहुत होशियार हो गए, ये 25,000 50,000 तक डाल देते, ये भी बड़ा गेम स्टेक पे ले आए। और आप सोचोगे यार इतनी बड़ी रकम कोई स्कैमर क्यों डालेगा, आप उतनी बड़ी रकम जैसे ही वापस करते आप उनके जाल का हिस्सा बन गए। डीप फेक वीडियोस, एआई की एक और गिफ्ट, और धीरे धीरे ये हमको बर्बाद कर देगा, घरों में लड़ाइयाँ करा देगा, पार्टनरों में लड़ाइयाँ करा देगा, पता नहीं देश में क्या क्या करेगा। डीप फेक वीडियोस का मतलब हूबहू आपकी इमेज, आपका मोशन, आपकी वॉइस, ऐसा लगेगा कोई सामने से आपसे डायरेक्ट बात कर रहा है और ये वही व्यक्ति है। छोटे मोटे लोगों का तो छोड़िए, बीच में सुनील मित्तल जी और मुकेश अंबानी जी का एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने कहा कि कोई यदि 22,000 रुपए जमा करवाता है तो एक सीमित अवधि के भीतर उसको 19 लाख मिलेगा। अरे भाई, जिसकी गहरी समझ है, जो खुद जुगाड़ू गुंताड़ू व्यक्ति है, वो तो पकड़ भी लेगा, लेकिन जरा भी ठीक ठाक वीडियो कर रहा उसको लगेगा ओ भाई अंबानी साहब खुद बोल रहे हैं, मित्तल साहब खुद बोल रहे हैं। ऐसा ही एक स्कैम नारायण मूर्ति जी का भी होता है, मूर्ति जी खुद बोल रहे हैं, और वो झांसे में आ जाएगा। लाखों करोड़ों लोग इन्हें एक जगह ये यूनिक लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उनके अपनी डिटेल्स को निकाल के टारगेट कर रहे हैं, और एक जगह ये मास टारगेटिंग कर रहे हैं, मास वीडियोस बना के स्प्रेड कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं से आपको कूटेंगे यदि आप ऑनलाइन ज़्यादा एक्टिव हैं, यदि आपकी ज़्यादा डिटेल्स ऑनलाइन में अवेलेबल है। तो अभी हर आवाज़ से सावधान रहने की ज़रूरत है। देखो कितना बुरा वक्त आ गया, अपनों के चेहरों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है, अपने को फ़ोन लगा के कंफर्म करने की ज़रूरत है। यदि किसी अपने के ईमेल आईडी से भी ईमेल आ जाए तो भी सावधान रहने की ज़रूरत है। 2-3 लेयर के कंफर्मेशन रखने की ज़रूरत है। जैसे बैंक लगभग 2 या 3 लेयर की सिक्योरिटी रखता है, आम आदमी को अब 2-3 लेयर की सिक्योरिटी रखने की जरूरत है। मतलब अब आपके ट्रांजैक्शंस पहले डिसबिलीफ से शुरू होने चाहिए और बाद में बिलीफ की ओर जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कुछ छोटी मोटी सावधानियां आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि वो अपराधी मेरे से भी 2 कदम आगे। तो मैं कोई फुल प्रूफ नहीं बता सकता, मैं आपको कुछ अलर्ट जरूर बता सकता हूँ जिसको आप अपनी टीम से शेयर करें, अपनी फैमिली से, बच्चों से, रिश्तेदारों से शेयर करें, ताकि वो लोग एक हद तक इनसे खुद को बचा सकें। रूल 1, वेरीफाई बिफोर यू ट्रस्ट। आपके एकदम परिचित का भी कॉलर आईडी दिखाई दे, आवाज एकदम मिलती जुलती सी भी सुनाई दे, आपने ट्रू कॉलर जैसा कोई ऐप लगा रखा हो उसमें भी नाम सुनाई दे, उसके बावजूद जब भी कहीं पर ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात हो, आप कॉल को काटें, उसके बाद रिपीट उस व्यक्ति को उसके ओरिजिनल नंबर पर कॉल करके देखें जहां पर पैसा भेजने की बात कही गई हो। यदि उस वक्त वो फोन ना उठाए तो पैनिक ना करें, उसके किसी रिलेटिव का नंबर होगा तो वहां पर फोन करें, नहीं तो थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लें। हो सकता है जो आपके साथ गड़बड़ करना चाह रहा हो बार बार आपको फोन करे, आप थोड़ी देर के लिए फोन अवॉइड कर दीजिए। रूल नंबर 2, नेवर एवर शेयर पर्सनल और फाइनेंशियल इन्फो ऑन इंटरनेट। देखिए प्रॉब्लम कहां से पैदा होती है, हम लोग एक मोबाइल ऐप को डाउनलोड करते हैं, वो हमसे कई चीज़ें भरने को कहता है, हम वो चीज़ों को भर देते हैं। उसके बाद वो हमसे परमिशन मांगने को कहता है, वहाँ पर परमिशन मांगने का जो पूरा टेक्स्ट है वो बहुत छोटे फॉन्ट में लिखा रहता है। वो एक्चुअली हमारे सारे के सारे मोबाइल के हर एक कोने का एक्सेस हमसे ले लेता है, हमारी गैलरी का एक्सेस ले लेता है, हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस ले लेता है।
अब उसको सब कुछ पता है। जैसे आपने पापा के नाम को सेव करके रखा है माय डियर पापा, तो उसको पता है आपके पापा कौन है। ब्रदर के नाम को ब्रदर के साथ सेव करके रखा है, आपने मम्मी को मम्मी से सेव करके रखा है, आपने स्टाफ्स को अलग अलग वीपी मार्केटिंग, वीपी सेल्स के नाम से सेव रखा है। अरे आपकी कंप्लीट फैमिली ट्री उसके पास 1 सेकंड में आ जाती है, आपकी कंप्लीट बिजनेस ट्री उसके पास 1 सेकंड में आ जाती है। तो सबसे पहले अनवांटेड एप्स को डाउनलोड करना बंद करिए। ऑनलाइन कहीं पर भी अपनी फाइनेंशियल और पर्सनल इन्फो देना बंद करिए। यदि कहीं पे रजिस्टर भी करना है तो अपना एक और डमी नाम क्रिएट कर लीजिए, उस डमी नाम से आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उस डमी नाम से रजिस्टर कर लीजिए। और परमिशंस देते वक्त हमेशा लिमिटेड परमिशंस दीजिए, तो ही आप अपने आप को बचा पाएंगे, वो भी कुछ हद तक। अवॉइड क्लिकिंग ऑन अनवेरिफाइड लिंक्स, अवॉइड ओपनिंग अनवेरिफाइड अटैचमेंट्स। आपको कोई एक मेल आई, उसमें कहा गया यहां पे क्लिक करिए और फला के लिए फ्री रजिस्टर कर लीजिए, यहां पर क्लिक करिए, यहां पर 1000 में से 5 लोगों को ये चीज फ्री मिलेगी, यहां पर क्लिक करिए और आपको इस सेल में ये चीज इतने डिस्काउंट पे मिलेगी। आप आश्चर्य कर जाएंगे, आपने लिंक को क्लिक किया, एक्चुअली आपने सामने वाले को कंप्लीट एक्सेस दे दिया। आपने एक अटैचमेंट को डाउनलोड किया, उसके साथ उसका एक बग आ गया और अब से आपके मोबाइल का राजा वो है, आपके कैमरे से वो देख सकता है, आपके ऑडियो को वो सुन सकता है, आपके हर एक ऐप को बैकग्राउंड में वो कंट्रोल कर सकता है। और आप जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे उस वक्त जब आप कीबोर्ड पे नंबर दबाएंगे तो उसका दूसरा ऐप उन कीबोर्ड्स पे आपने कौन से नंबर को दबाया या कौन सा पासवर्ड डाला, इसको वो बिल्कुल स्नैच कर लेगा और एक तरीके से आपकी जिंदगी का वो 100% मालिक हो जाएगा। एक भी अनवेरिफाइड लिंक, एक भी अनवेरिफाइड अटैचमेंट को डाउनलोड मत करिए, नहीं तो पता चला आपने एक लिंक को क्लिक किया, उसी दिन आपके ईमेल के मालिक वो हो गए, उसी दिन से आपके फोन के मालिक वो हो गए, आपके गूगल फोटोज के मालिक वो हो गए, आपके ड्राइव के मालिक वो हो गए। अब आप क्या बचोगे यार, कैसे बचोगे? अगला रूल, सिक्योर योर डिवाइसेज एंड अकाउंट्स। यहां पर मैं बात कर रहा हूं मोबाइल की, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जितने भी आईपैड रखते हो उसकी, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जो भी ईमेल्स आप यूज़ करते हो, चाहे पीसी हो, लैपटॉप हो, कहीं पर भी हो, उन सब पे सबसे पहले आपके पासवर्ड्स बहुत टफ होने चाहिए और वो एक फिक्स्ड इंटरवल में चेंज होना चाहिए। बहुत ध्यान रखना है दोनों बातों को। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जहां जहां फैसिलिटी है सबको एनेबल कर दीजिए। ये मत सोचिए कि मेरे को ओटीपी देना पड़ेगा या मुझे फ़ोन कॉल आएगा, क्योंकि यदि आप सिंगल फैक्टर रखेंगे तो आप हाईएस्ट वल्नरेबिलिटी सेगमेंट में हैं। यदि आप कहीं पर भी एंटीवायरस यूज़ कर सकते हैं, एंटी स्पैमर यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे बढ़िया क्वालिटी का यूज़ करिए। जान है तो जहान है, याद रखिए। आपने जरा भी पैसा बचाया, लंबे से उतरेंगे। अगला रूल, रिकॉग्नाइज रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग मतलब लाल बत्ती, भैया रुक जाओ। कहीं पे भी अर्जेंसी बोला 30 मिनट के अंदर ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, रेड फ्लैग। कहीं पर भी ये बोला गया कि यदि ऐसा नहीं करोगे तो फला गिरफ्तार हो जाएगा, फला अरेस्ट हो जाएगा, आपके घर में रेड आएगी, रेड फ्लैग। कोई आपको फोन करके आ रहा है क्या? बेवकूफ़ो समझो, यहाँ सरकारी ऑफिस में आवेदन लगाते हैं, महीनों सालों तक काम नहीं होता। सरकार कब से इतनी तेज हो गई है? और सरकार तुमको फोन करके बोलेगी जी ईडी है, हम रेड मारने आ रहे हैं, जी कस्टम है, हम रेड मारने आ रहे हैं। और वो इतना बड़ा बेवकूफ़ है कि वो फोन से और ईमेल से सब करेगा, जिसकी ट्रैकिंग सरकार भी कर सकती है। थोड़ा सामान्य ज्ञान लगाओ। किसी ने भी टू गुड टू बी ट्रू ऑफर दिया, इतना पैसा दो, इतना मिलेगा। सिर्फ 10 सीट बची है, ये करो, ऐसा होगा। सिर्फ 5 लोगों को ये ऑफर है, आप 5 में सेलेक्ट हुए। अरे आपको देश का प्रधानमंत्री बनने का ऑफर आए तो भी मत ध्यान देना। कोई भी टू गुड टू बी ट्रू ऑफर आए, फर्स्ट स्टार्ट विद डाउट, फर्स्ट वेरीफाई, फर्स्ट आस्क न्यूमरस क्वेश्चंस, क्योंकि उनको भी ज़्यादा ज्ञानियों से नहीं भिड़ना रहता, उनको भी सॉफ्ट टारगेट चाहिए। बैंड बजा दो सामने वाले की, उसको सामने वाले को मुंह पे बोलो मेरे को पता है तुम स्कैम कर रहे हो, सब ड्रामा बहुत चल रहा है, तो कई लोग उसी में पटक देंगे। तो याद रखिए, किसी भी किस्म के लालच में मत पड़िए। अधिकांश केस में ये लालच आपको ले डूबता है। कीप एविडेंस एंड ट्रैक एक्टिविटी। अब गलती से आप कहीं फंस भी गए या आपको हल्का फुल्का डाउट हो रहा है, देखो मन से आवाज़ तो आती है, कुछ लफड़ा झंझट हो सकता है, हम उसको इग्नोर करते हैं। गलती से चलिए, छोटी रकम हो बड़ी रकम हो, आप इस ट्रैप में घुस भी गए तो आप सारे एविडेंसेस को रिकॉर्ड कर लीजिए। आप सारे स्क्रीनशॉट्स रखिए, आप सारे कॉल रिकॉर्ड्स रखिए, आप चैट के रिकॉर्ड्स रखिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिकॉर्ड कीपिंग करेंगे आपका पैसा या नुकसान रिकवर होने के चांस उतने ज़्यादा होंगे, स्कैमर्स के पकड़ाने के चांस उतने ज़्यादा होंगे। और आप जितना इग्नोरेंस दिखाएंगे, जितना लापरवाही करेंगे, आप रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, पुलिस तो क्या, थोड़े दिन बाद ये लोग भगवान का भी डीप फेक बना देंगे कि रात को भगवान सपने में आके खुद बोले देखो वीडियो देखो। तो माय डियर ऑनलाइन एडिक्ट्स, अब मैं अपने ज्ञान को यही रोकता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ
कि हर दिन तेजी से बढ़ते एआई, हर दिन तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी के बीच कैसे भी करके आपको नुकसान ना हो। मेरी यही प्रार्थना, यही शुभकामनाएं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ।